खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से तो विश्वामित्र ने कहा कि छोड़ो ना उनको तुम क्या चाहते हो? स्वर्ग? मैं अपने तपोबल से तुम्हें भेजता हूँ। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि विश्वामित्र भी क्षत्रिय थे, इसलिए उनमें क्षत्रियोचित गुण होना स्वाभाविक है। कहते हैं ना कि वो वंश परंपरा है महाराज, उसका असर दिखता है, ब्लड का असर दिखता है। ये बन तो गए थे सन्यासी, लेकिन क्षत्रियोचित गुणों की वजह से ये न चाहते हुए वो करने के लिए चल पड़े कि बस क्षत्रियों में गुण होता है ना कि अपने शत्रु को कैसे हमको बस परास्त। तो वो वशिष्ठ से अपने को हमेशा श्रेष्ठ, उसके पीछे एक दूसरी कहानी है, वो हमेशा अपने को श्रेष्ठ साबित करने में। तो कहें जो वशिष्ठ नहीं किए वो मैं करूंगा। कुल मिलाकर के उन्होंने जल लिया और कहा अगर मेरे तपोबल में शक्ति हो, कह करके उन्होंने मंत्र संकल्पित किया और वो जल उठा करके धीरे से उन्होंने पृथ्वी की ओर संकल्पित जल को छोड़ दिया। और जैसे ही सारा तपोबल का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इस चंडाल को दिया, ये तेजी से ऊपर आकाश की ओर चल पड़ा, यानी इसके स्वर्ग जाने की इच्छा पूरी होने लगी। विश्वामित्र से एक गलती हो गई जल्दीबाजी में, और मेरी मां यही जल्दीबाजी नहीं करती। कोई इष्ट ये जल्दीबाजी, जब आप किसी दुख में पड़ते हैं और थोड़ा साधना करना शुरू करते हैं तो तुरंत उसके परिणाम आपको नहीं दिखाई देते, कभी कभी महीनों नहीं सालों लग जाते हैं महाराज। आप शास्त्रों को उठा के देखिए, लोगों ने 5-5 हजार वर्ष तक तपस्या की है। खैर आप कहेंगे इतना तो मेरा जीवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना है उसका अधिकांश हिस्सा अगर आप साधना में लगाए हैं तब तो ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, विश्वामित्र से गलती क्या हो गई कि पहले इसको स्वर्ग के लायक बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आओ देखा ना ताओ, जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें निर्णय होती हैं, और जल्दीबाजी का निर्णय तो फिर शैतान का निर्णय। ये तेजी से उसी वेशभूषा में ऊपर की ओर, ऊपर से देवताओं ने देखा एक चंडाल चला आ रहा है स्वर्ग की ओर। इंद्र को बताया, इंद्र ने नीचे देखा, कहा अरे तो त्रिशंकु है, गुरु के श्राप से ये इसको 3 गहरे दाग पड़ गए, ये त्रिशंकु है, ये तो इसका नाम अब सत्यव्रत नहीं रहा। गुरु के श्राप के चलते इसके चेहरे पर 3 गहरी लकीर पड़ गई, बड़ा भयानक दिखने लगा, चांडाल वेशभूषा में, शरीर से दुर्गंध आ रही थी, इसलिए इसको लोग अब त्रिशंकु भी कहने लगे थे। 3 शंकु जिसके ललाट पर पड़े हो गुरु के श्राप से, त्रिशंकु, 3 ललाट पर गहरे दाग, विभत्स लग रहा था। इंद्र ने कहा रे त्रिशंकु है, गुरु से श्रापित है। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला था, इंद्र ने अपने अंगूठे से ऐसे थोड़ा दबा दिया, और जैसे ही दबाया तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। अब ये चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं ऊपर से बहुत तेजी से नीचे आ रहा हूं। ऊपर चढ़ना थोड़ा कठिन होता है, नीचे गिरना उतना ही आसान होता है। ये बहुत तीव्र गति से नीचे आने लगा, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। विश्वामित्र ने देखा, उन्होंने कहा अरे, उनको समझते देर नहीं लगी, इंद्र ने स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया। इन्होंने भी गुस्से में आकर कह दिया जाओ, वहीं रुक जाओ, ऊपर की ओर जाओ। इंद्र कहने लगे नीचे की ओर जाओ, विश्वामित्र कहने लगे ऊपर की ओर जाओ, और इस 2 महाशक्तियों के बीच ये बीच में ही झूल गया, न ऊपर न नीचे, बीच में लटक गया। कभी कभी हम लोगों की हालत भी त्रिशंकु जैसी होती है, 2 ताकतवर के बीच हम भी बीच में झूलने लगते हैं। अब ये बीच में झूलने लगा महाराज, कहने लगा आप क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विश्वामित्र का घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नए स्वर्ग की रचना यहीं पे करता हूं। अब आते हैं जरा साहब माँ काली के वही बलि पर जो चर्चा मैंने छोड़ी थी बीच में। मैंने कहा था सही वक्त पर इसको मैं बताऊंगा कि मेरी माँ रक्त पिपासी नहीं है। अरे कौन माँ अपने बच्चों के रक्त को चाहेगी? वो तो उन शत्रुओं का रक्त, जिनके रक्त के गिरने से पृथ्वी प्रदूषित हुई थी, रक्त बीज का या और भी शत्रु,
उनका रक्त इसलिए उन्होंने पिया था क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए, जैसे महादेव ने विष अपने उसमें धारण किया और नीलकंठ कहलाए, हमारी माँ ने सिर्फ उस समय रक्त का पान किया, और वो भी दुष्टों का। अरे अपने बच्चों का कोई माँ, इस धरा की माँ एक उसकी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन माँ खुश होगी जब उसके सामने उसके बच्चे का बलिदान करेंगे? चाहे वो पशु हो, चाहे वो कोई हो, सब तो उसी की संतान है। तो मेरी माँ रक्त पिपासा नहीं है, रक्त पिपासा नहीं है मेरी माँ। हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, मेरी माँ को अगर बलि चढ़ानी है तो पुरोडास विधि से बलि चढ़ाइए किया था, लेकिन वो सात्विकी विधि से किया था। कहीं बलि की चर्चा नहीं है उसमें। सात्विकी विधि से, पुरोडास विधि से बलि चढ़ाई गई। और पुरोडास बलि में वो चीजें चढ़ती हैं जो ब्रह्मा की रचना में उत्पन्न ही नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मा की रचना में, हर रचना में लगभग जीव मौजूद है, और जीव हत्या यानी हिंसा, और बलि में हिंसा होती ही नहीं। ये गलत धारणा, ये कुछ लोगों ने अपने जीवा के, कहते हैं ना, स्वाद के चक्कर में ये परंपरा फैलाई। ये बड़े निसंकोच में ये कह रहा हूं। अब आप कहेंगे साहब वेदों में वर्णन है, मैंने कल इस पर चर्चा कर दी है कि वेदों में जो वर्णन है उसके पीछे कुछ और कारण था। पहले पशुओं को रोज लोग भारी संख्या में मार रहे थे। अब सीधे किसी चीज को, कोई अगर बहुत नशा करता तो उसको सीधे कहिए छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा ना, धीरे धीरे उसको छुड़वाइए। तो वेदों ने एक रास्ता निकाल लिया कि भाई 3 तरह के यज्ञ हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। अगर तुम तामसी यज्ञ कर रहे हो तो केवल उस दौरान तुम बलि चढ़ा लो। किसी चीज को गहराई से समझना होगा महाराज, वरना वेदों ने कभी हिंसा को प्रश्रय नहीं दिया है। उन्होंने तो आपको रोकने के लिए एक नियमावली बना दी। जैसे पितर पक्ष में शुभ कार्य वर्जित हैं, इसलिए कम से कम साल में 15 दिन तो अपने पितरों को ठीक से याद कर लीजिए। तो कहें ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, कहें भैया पितर पक्ष में शुभ कार्य नहीं होते। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच सोच के नियमावली बनाई है, कैसे तो मानेंगे नहीं। तो कहे पितर पक्ष में शुभ कार्य नहीं होते, तो कम से कम अपने पितरों को याद तो करोगे आप 15 दिन, साल में एक बार, जिनके आप वंशज हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र ने वहीं लटके त्रिशंकु के अगल बगल स्वर्ग बनानी शुरू की। ब्रह्मा जी को पता चला, वो भागते हुए नीचे की ओर आए, लेकिन तब तक विश्वामित्र ने कुछ चीजों को बना दिया। उसमें से नारियल भी एक है, कुम्हड़ा। अब यहां उसको किस नाम से पुकारते हैं मुझे नहीं मालूम। कुम्हड़ा, नारियल, कुछ चीजें विश्वामित्र तब तक रच चुके थे स्वर्ग बनाने की जिद में। और ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, क्या कर रहे हो? अरे तुम संत परंपरा में आ चुके हो, ये क्षत्रिय वाला गुण थोड़ा त्यागो। ये क्या कर क्या रहे हो तुम? और क्षत्रिय रहना था तो क्षत्रिय धर्म को भी समझो ठीक से, वो धर्म भी बुरा नहीं है, लेकिन उसका तुम दुरुपयोग करोगे इस तरह से, नहीं करोगे इस तरह से दुरुपयोग। तो अंत में ब्रह्मा जी की बात को मानना पड़ा, विश्वामित्र रुक गए। और उस दौरान जो जो चीजें उसमें बनी, उनमें से 3 चीजें ऐसी हैं जो पुरोडास विधि में इस्तेमाल की जाती हैं बलि के लिए। सर्वश्रेष्ठ नारियल, नारियल की बलि सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें कोई हिंसा भी नहीं है, मां को बड़ा प्रिय है, बहुत से देवों को प्रिय है। उसके बाद है कुम्हड़ा, और सबसे अंत में नींबू। लेकिन नींबू को मैं थोड़ा सा नीचे स्तर का मानता हूं। ये तंत्र, मैं तंत्र को नीचा नहीं कह रहा हूं महाराज, क्षमा चाहिए, लेकिन वो जो खटास वाली चीज है। और हमारे देवों को, जहां तक मैं अपनी छोटी सी बुद्धि क्या है, बस आप लोगों का स्नेह है, जो मैं समझ पाया हूं कि देवों को तो मिठास पसंद है, चाहे वो व्यवहार में हो और चाहे वो आहार में हो। देवों को तो मिठास पसंद है।
और मैं इसी मंच से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने फैला रखा है कि हमारे देवों, आज उनकी कथा अब आएगी, धीरे धीरे उस माहौल को मैं और चलूँगा, कि मेरे देव धतूरा, भांग और न जाने क्या क्या, और बहुत से लोग इसकी आड़ में कहते हैं ये तो महादेव का प्रसाद है। तो भैया इसका मतलब ये है कि महादेव ने जो खाया था फिर आप उसको खाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को देवों का देव, महादेव के समान समझ रहे हैं, तभी तो जो वो खाए हैं उस चीज़ को खाने की आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो खाया था या नहीं खाया था वो भी एक चिंतन का विषय है, लेकिन आप इसी आड़ में तो खाने जा रहे हैं ना भांग और ये सब। तो भैया महादेव ने विष भी पिया था, थोड़ा सा लेंगे क्या? अरे एक चम्मच, एक बूंद। तो जब आप उसको नहीं ले रहे हैं तो फिर महादेव तो ऐसे देव हैं, इसीलिए वो देवों के देव हैं कि वो कहे कि जो कोई स्वीकार न करे वो मुझे स्वीकार है। ऐसे हैं देवों के देव महादेव, जिसको सबने त्याग दिया उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसीलिए शिवलिंग पर जो चढ़ाई जाती है जो वस्तु, वो ग्राह्य नहीं है महाराज। आप सभी आदरणीय, आप सभी जानते होंगे, वो ग्राह्य नहीं है। अगर शिवलिंग के ऊपर से कोई प्रसाद चढ़ा दिया जाए वो ग्राह्य नहीं है, और अगर उसको स्वीकार करना ही है तो फिर उसको वहाँ से उठाइए और शालिग्राम के सामने फिर से एक भोग लगाइए और फिर उसको ग्रहण करिए, या फिर शिवलिंग से दूर रख करके उस प्रसाद को चढ़ाइए। वो ग्राह्य नहीं है, वो एक अलग चिंतन का विषय है, मैं उसमें प्रवेश नहीं करूंगा, समय का अभाव है। लेकिन जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचनी चाहिए, बड़ी विनम्रता से मैंने उसे पहुंचा दिया। तो कुल मिलाकर के ये कथा यहीं पर रुकी, और इसके बाद हरिश्चंद्र की कथा वहां से शुरू होगी जहां से अभी हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं बने थे। चूंकि अरुण सत्यव्रत के पुत्र थे, तो कहते हैं ना, नहीं ढेर तो थोड़े थोड़, पिता की तरह पुत्र थोड़ा बहुत तो होता ही है। बाकी तो दोनों के सब परिवार के उस व्यक्ति का जीवन बीतने वाला है। पिता कब तक साथ में रहेंगे, उनको एक समय के बाद जाना होगा। लेकिन आपकी बिटिया को रहना उस व्यक्ति के साथ है, इससे पहले उसको टटोलिए कायदे से, बाद में देखेंगे कुल खानदान और धन दौलत, तो सब बात की बात हो गई। पहले उसको टटोलिए जिसके साथ जीवन बिताना है। तो हरिश्चंद्र भी जब राजा हो गए, थोड़ी देर इस कथा को मैं और लेके चलूंगा, इसके बाद मैं शिव पार्वती की तरफ चल पड़ूंगा। तो उन्होंने काफी अच्छे से राज्य संभाला, लेकिन उनको पुत्र नहीं था। अयोध्या नरेशों के साथ यही समस्या थी कि जल्दी पुत्र उनको मिलता नहीं था, तो उपासना के द्वारा पुत्र की प्राप्ति करते थे। तो ये भी गुरु के पास गए, कहने लगे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है महाराज। तो कहने लगे उपासना करो, कहने लगे उपासना करो। तो गुरु के निर्देश पर वरुण देव को उन्होंने तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। जब वरुण देव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है ही नहीं। वरुण ने कहा कि अब एक ही तरीका है कि पुत्र तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन चूंकि तुमने साधना की है, लेकिन पुत्र जैसे ही तुम्हें जन्म लेगा उसका बलिदान। वरुण देव, सच बात तो यह है कि वो देखना चाह रहे थे कि ये है तो वही त्रिशंकु का लड़का, देखें इसमें कितनी सच्चाई बची है या नहीं बची है, कि अपने पिता से प्रभावित है या इसके अपने खुद के संस्कार अच्छे हैं। तो वरुण देव ने एक परीक्षा के लिए एक शर्त रख दी कि जिस दिन तुम्हारा पुत्र होगा उसका बलिदान मुझे कर देना। इन्होंने उस बलिदान का मतलब नहीं समझा। इन्होंने कहा ठीक, कुछ लोगों को होता ना कि बस किसी तरह काम हो जाए,
किसी तरह कर में इन्होंने हां कर लिया। कहने लगे कि ठीक है, मेरा पुत्र होगा तो मैं उसे बलिदान कर दूंगा, मैं उसे बलिदान कर दूंगा, आपको सौंप दूंगा। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद अयोध्या को एक नया आने वाले दिनों में नरेश मिल गया। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे ही जन्म उसका हुआ, सूतिका गृह में उसकी माँ थी, तभी वरुणदेव परीक्षा लेने के लिए आ गए और कहने लगे, राजन याद है? कहे क्या? कहे तुम्हें पुत्र मिल गया? कहे हाँ। तो कहे फिर बलिदान करो। बलिदान के कई अर्थ होते हैं, लेकिन राजा समझ नहीं पाए। कहे अच्छा बलिदान करना है? तो कहने लगे अभी सूतिका गृह में है, और सूतिका गृह में होने के चलते अभी हम लोग कोई शुभ काम नहीं कर सकते, तो जरा हमारी पत्नी को सूतिका गृह से निकलने तो दीजिए। आप तो देव हैं, आपको पता है कि जब तक हम शुभ नहीं होंगे हम कैसे संकल्पित होंगे बलिदान के लिए। वरुणदेव समझ गए कि ये खेल खेल रहा है। वरुणदेव समझ गए कि यह खेल खेल रहा है, और अंत में वरुणदेव ने क्या किया कि कहा ठीक है, कितने दिनों में ये तुम शुद्ध हो जाओगे? तो कहने लगे कि 30 और 40। यानी वरुणदेव ने कहा अच्छा ठीक है, कुल 1.25 महीना मान लेते हैं कि तुम पति पत्नी अलग अलग तिथियों में शुद्ध हो जाओगे, एक 30 दिन में, एक 40 दिन में। चलो 1.25 महीना मान लेते हैं, इसके बाद हम आते हैं तुम्हारे पास। कुल मिलाकर के महाराज 1.25 महीना बीता, सूतिका गृह से रानी बाहर आ गई, राजा भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, सब कुछ शुद्ध। तो वरुणदेव आ गए परीक्षा लेने, कहने लगे अब तो शुद्ध हो गए, बलि चढ़ाओ। तो कहने लगे अरे महाराज आप देव हैं, आपको पता नहीं है कि बलि चढ़ाने से पहले उसके दांत होने चाहिए, बिना दांत वाले की बलि नहीं चढ़ती। तो कहने लगे अच्छा, जबकि वरुण समझ गए कि ये खेल खेल रहा है। कहने लगे अच्छा अच्छा ये बात है, चलो 6 महीना और सही, अन्नप्राशन कर लो, फिर मिलते हैं। वो 6 महीना भी खत्म, अन्नप्राशन हुआ, वरुणदेव फिर पहुँचे। कहने लगे महाराज अब तो दांत भी निकल गया, अब तो बलि चढ़ा दो। जबकि वो किसी और चीज़ की बलि कह रहे थे, लेकिन हरिश्चंद्र ये समझ नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि हिंसा ही बलि है, यानी लड़के को मारना है, इसलिए वो बहाने पे बहाने किए जा रहे थे, और इससे उनका चरित्र निकल के आ रहा था। आपका व्यवहार आपके चरित्र को उजागर कर देता है, इसलिए व्यवहार को बड़ा मर्यादित रखिए महाराज। आपके व्यवहार से दूसरा समझ जाता है कि आपकी सोच कहाँ तक है। तो कुल मिलाकर के महाराज कहने लगे ठीक, चलो ये भी सही, अब तो दांत निकल गया, आप करो। तो कहने लगे कि ना ना ना, आप तो देव हैं महाराज, आप समझिए जब तक इसका योगोपवीत नहीं हो जाएगा तब तक ये बलि के योग्य नहीं। कह देखो राजन, तुम हमसे ना एक तरह से बातें करके समय ले रहे हो, इससे कुछ फायदा, समस्याओं को अगर आप टालते रहेंगे तो समस्याओं का समाधान उसमें होगा ही नहीं, आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा। और जब हमें समस्याओं का सामना करना ही है तो किसी काम को हम कल पर क्यों छोड़ें? कहते ना काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो समस्याओं से भागिएगा उतना ही समस्या विकराल होती चली जाएगी। भागिए नहीं समस्याओं से, विकराल हो जाएगी समस्या। कुल मिलाकर के योगोपवीत भी हो गया। क्षत्रियों का योगोपवीत अलग वर्ष में, ब्राह्मणों का अलग वर्ष में, वैश्य का अलग वर्ष में निर्धारित है शास्त्रों के द्वारा। किसी का 11 वर्ष में, किसी का 6 वर्ष में, किसी का 8 वर्ष में, शास्त्रों में निर्धारित है। तो जब हो गया तो
फिर पहुँचे, कहने लगे कि अब तो ये भी हो गया, अब बोलो। कहें थोड़ा विद्या अध्ययन कर ले, जब इसको भले बुरे कुछ ज्ञान ही नहीं है तो इसकी बलि चढ़ने से पहले इसे पता तो होना चाहिए कि बलि होता क्या है। ब्राह्मण ने कहा देखो अब की बार तो मैं जा रहा हूँ, चूंकि तुम्हें मैं इसी तरह भगवान हमें मौके पर मौका देता है, मौके पर मौका देता है कि अब मान जाएं हम, अब मान जाएं, अब समझ जाएं, लेकिन हम उन मौकों का दुरुपयोग करते हैं और अंत में अपने कर्म के प्रतिफल के चलते नाना प्रकार के दुख उठाने पर विवश हो जाते हैं। यहां पर भी यही हुआ, यहां पर भी यही हुआ महाराज। भगवान मौका दे रहे हैं वरुण कि अब ये समझेगा, अब ये समझेगा, लेकिन मन में जब छल कपट है ना महाराज, तो भगवान समझ में कहाँ आएंगे। वो तो भरत जी ने राम से पूछा था कि आपको पाने का क्या उपाय है और आपको कौन नहीं पा सकता, तो कहे मोहे छल कपट न भावा, निश्चल मन सो मोहि पावा। जो छली कपटी है उसको भगवान का भाव भी नजर नहीं आएगा महाराज, पूरा भगवान तो दूर की बात है। तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वरुणदेव वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं। कहें ठीक ठीक ठीक, बस थोड़ा विद्याधन कर ले, आइएगा बलिदान हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक, चले गए। वो वरुणदेव चले गए। अब रोहित को पता चला, रोहितास को, कि साहब ये बार बार क्यों आ रहे हैं। लड़कों ने बताया तुम्हारा बलिदान के लिए आ रहे हैं। छोटे बच्चों में बड़ी आदत होती है ना एक दूसरे को। तो कहें अरे मुझको मार डाला जाएगा क्या। कहें हाँ, इसलिए तो वरुणदेव चक्कर लगा रहे हैं, तुम्हारे पिता टाले जा रहे हैं। अब ये डर गया था, तो ये भी त्रिशंकु का ही ब्लड, ये भग करके, आपने बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, बहुतों ने पहली बार हरिश्चंद्र की इस व्यक्तित्व के इस पहलू का भी दर्शन वो कर रहे होंगे, वरना आप तो यही जानते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, और बहुत आदरणीय होंगे जिन्होंने अध्ययन किया होगा तो इस पहलू को वो पहले से जानते होंगे कि पहले वो इतने सत्यवादी नहीं थे। तो कुल मिलाकर के वो जाकर के छुप गया, वो बच्चा छोटा सा डर के मारे। देखिए पूरा परिवार ही वैसे चल रहा है, त्रिशंकु वैसे चले, हरिश्चंद्र वैसे चले, अब उनका लड़का भी वही कर रहा है, परंपरा डाल लिया है, धोखा देना है। ठीक है, अब इसके बाद पिता चाहते तो उन राजा है, उनके पास सारी व्यवस्था थी, वो चाहते तो कुछ सेकंड में उसे ढूंढवा सके, बच्चा है कहाँ छुप के जाएगा। पिता ने कहा अच्छा हुआ बहाना मिल गया आपकी बार। वरुण आए, कहने लगे कहाँ, तो कहें वो तो भग गया घर छोड़ के। तो कहने लगे घर छोड़ के भग गया, अरे तुम राजा हो। तो कहने लगे अब क्या करें, चला गया, बच्चा है, कहें ढूंढवाए, कहें हाँ ढूंढवाए, नहीं मिल रहा। अब वरुणदेव को क्रोध आ गया, कहे तुमने मेरी धैर्य की बहुत परीक्षा ले ली, अब तुम्हें तुम्हारा फल भोगना पड़ेगा, जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। और उसी समय हरिश्चंद्र जलोदर रोग से ग्रसित हो गए। बहुत पीड़ादायक तकलीफ, पूरे शरीर में तकलीफ ही तकलीफ। अब ये हाय हाय करने लगे, वरुणदेव तो अंतर्ध्यान हो गए। अब ये भाग करके गुरु के पास गए, कहने लगे मुझसे बड़ी अपराध हो गया, ऐसा ऐसा घटना घट गई। गुरु ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ही इस समय गलत दिशा में जा रहा है, पहले तुम्हारे पिता, अब तुम्हारा लड़का भी देख लो। लेकिन चलो तुम अपने पिता जैसे जिद्दी नहीं हो तो रास्ता निकलेगा। कहें फिर, कहे वो क्या कह रहे हैं वरुणदेव, कहें बलिदान, तो कहे कर दो। तो कहें पुत्र, तो कहे देखो राजन, गुरु से और इष्ट से ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम खोज सकते हो, लेकिन पता नहीं तुम क्यों नहीं खोजना चाह रहे हो। कि नहीं महाराज मैंने बहुत खुजवाया, नहीं मिल रहा है। गुरु वशिष्ठ समझते हुए भी बोले कि देखो शास्त्रों में पुत्र कई प्रकार के बताए गए हैं, दत्तक पुत्र भी होता है, गोद भी आप ले सकते हो, तो तुम ढिढोरा पिटवा दो कि जो अपने पुत्र को देगा और बता देना साफ साफ कि इसका बलिदान मुझे चढ़ाना है, ये कह के अब यहाँ भी धोखा मत करना। कह मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा या जो तुम्हारी इच्छा हो, ढिढोरा पिटवाओ, देखो कोई पिता तैयार होता है क्या। कुल मिलाकर ढिढोरा पिटवाया जाने लगा। उस अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था, उसके 3 पुत्र थे,
कहा कि सब भूखे मर जाएं, उससे अच्छा एक को बलि चढ़वा दिया जाए, बाकी के प्राण की रक्षा हो जाएगी, क्योंकि राजा बहुत धन देने को तैयार है। अब उसकी सोच, लोगों ने उसको धिक्कारा। उसने कहा देखो हम लोग कई दिन से भोजन नहीं किए, सब मरने के किनारे हैं, तो अब घर के मुखिया के नाते सब मर जाए, उससे अच्छा कि एक को, बाकी लोग की प्राण की रक्षा हो जाएगी। तो बड़े पुत्र को उसने नहीं बेचना उचित समझा, कहा ये तो मेरी मुखाग्नि देकर मेरे मुक्ति का मार्ग खोलेगा। सबसे छोटे वाले को माँ ने पकड़ लिया, कहा नाना ये तो मेरा बहुत प्यारा है, बचा बीच वाला बेचारा, कहें इसी को फिर ले चलते हैं। उसके गले में रस्सी डाला, आगे चलकर इस लड़के का नाम गालव ऋषि पड़ा, क्योंकि गले में रस्सी पड़ी, दाग पड़ गया इसको। लेकिन अभी इसका नाम है सुनहसेव, सुनहसेव। इसको लेकर के वरुणदेव चले। अरे वरुणदेव कह रहा हूं, ये आपके वो पिता चला, ले जाकर के अयोध्या नरेश के सामने खड़ा किया और कहने लगे महाराज आपने सुना है कि आप आधा राज्य तक देने को तैयार है। कहें अरे भाई मुझे बहुत तकलीफ है, राज्य का क्या है, फिर विस्तार हो जाएगा, मैं बिल्कुल दे दूंगा। क्या तुम अपने पुत्र को खुशी खुशी देना चाहते हो, कोई दबाव तो नहीं महसूस कर रहे हो? कि ना ना ना, मैं खुशी से आया हूँ, चूँकि मेरा पूरा परिवार भूखे मर रहा है, तो सब मर जाए उससे अच्छा है कि एक को किसी तरह। राजा ने कहा अपनी मनमर्जी से, कहे हाँ, तो तुरंत कोषाध्यक्ष से कहा कि इनकी सारी व्यवस्था कर दी जाए और लड़के को ले लिया जाए। उस बच्चे को सेनापति ने अपने कब्जे में ले लिया, कोषाध्यक्ष से पूरा धन शुल्क चुका दिया गया। देखिए यहाँ पर एक बात मैं कहना जरूरी समझता हूँ कि हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो माली से माला फूल लेते हैं, प्रसादी दुकानों से खरीदते हैं, और जो लोग अक्सर जाते हैं दुकानदार सब परिचित हो जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा ऐसा है अभी ये मुझको दे दो, दर्शन करके आऊँगा तुम्हारा हिसाब कर दूँगा। और वो सब भी कहता है अरे साहब कोई बात नहीं जाइए, क्योंकि जानते हैं कि रोज़ आते हैं, है ना। और आप खुशी खुशी मंदिर में चले जाते हैं महाराज, और सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं। लेकिन आप स्वयं आदरणीय हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जब तक आपने उसका शुल्क नहीं चुकाया वो वस्तु आपकी हुई ही नहीं, और जो वस्तु आपकी है ही नहीं उसे भगवान को आप अपनी तरफ से कैसे समर्पित कर सकते हैं। इसीलिए माला फूल हर चीज़ का कीमत देते जाइए, क्योंकि उसकी वो रोजी रोटी है, वो बेचने निकला है, तो उसे आप खरीद लीजिए। अब खरीदने के बाद वो आपकी हो गई, अब उसका जो करना हो करिए। समझ रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर के यहाँ जो है राजा ने कहा अब इसको खरीद लिया, कहा आप इसको नहलाओ धुलाओ और चढ़ा दो बलि पर। और वहाँ स्तंभ बना था, वहाँ उसको बांध दिया गया और मंत्रों का उच्चारण चलने लगा। राजा ने सोचा चलो बलि चढ़ाकर इस रोग से मुक्ति पाई जाए, और बुलाया गया चांडाल को बलि चढ़ाने के लिए। वो खड्ग लेकर आया, लेकिन जब सामने एक छोटे बच्चे को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। कहने लगा ये तो छोटा सा बच्चा है, अभी तक मैंने जिसका गर्दन अलग किया है वो अपराधी हुआ करते थे, तो क्या अयोध्या में कभी निरपराध को कोई सजा मिलती ही नहीं थी? तो जो अपराधी हैं उन पर दया कैसा, तो वहाँ तो मारने में मुझे कोई दिक्कत, लेकिन ये तो निरपराधी भी है, ऊपर से बच्चा है, ये रो रहा है। और ये राजा कैसा मूर्ख हो गया है, अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो गया है कि इसको ये सब दिखाई नहीं दे रहा। अपने शरीर के सुख के लिए ये दूसरे को मारने पर तैयार हो गया। ऐसा राजा के अंदर ये भ्रम पैदा हो गया। लेकिन चंडाल की सीमा थी, वो क्या बोलता, उसके हाथ थर थर कांप रहे हैं, और दूसरी ओर मंत्रों को उच्चारण, कहा जैसे ही पूरा होगा मुझे आदेश मिलेगा, करना पड़ेगा। उसने बालक की ओर देखा और उसी समय विश्वामित्र जी कहीं से आ गए। संत चले आते हैं ऐसी जगहों पर, कहने लगे अरे राजन क्या कर रहे हो तुम? तो कहे महाराज बीच मत आइए। वही त्रिशंकु का ही लड़का ये भी था, इसको भी आदर करना नहीं आता था संतों का। कहे बीच मत आइए आप, अरे हमको बहुत तकलीफ है, इसका बलिदान कर दे वरुण जी को, मामला खत्म हो, हमारा रोग खत्म हो। तो कहे राजन वरुणदेव की बात तुमने ठीक से समझी नहीं, कह रहे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मेरी तबीयत बहुत खराब है, अभी चुपचाप किनारे हो जाइए आप। अब विश्वामित्र को क्रोध आने लगा, कहने लगे ये राजा है, इस समय जिद पर अड़ा है, अब करूं तो क्या करूं। तो वो तुरंत उस लड़के के पास चले गए और कहे बेटा अब तुझे कोई बचा सकता है तो स्वयं वरुण देव बचा सकते हैं, इसलिए हे पुत्र, विश्वामित्र ने उसके कान में कहा कि हे पुत्र तुम वरुण को याद करो। और शायद इस गीत से उसने वरुण को याद किया। वो गीत है, सुनिए। सुगम